और हम लोग अब जग गए हैं। कन कन छन छन और कान कान तक ये आवाज जा चुकी है कि कुर्मी महतो को किसी भी तरह का आदिवासी का आरक्षण लेने नहीं देंगे और जान जाए तो जाए, आदिवासी का हकमारी करने नहीं देंगे। कांग्रेस हुकूमत के सामने हमारे आदिवासी को भी झुका नहीं तो कुर्मी के समाज के सामने क्यों झुकेंगे। आदिवासियों का फौज नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि विनोद बिहारी महतो को और शैलेंद्र महतो को कोई पहचान बनता। आदिवासी समाज को हीन भावना से देखता है। आज दिल्ली में आप लोग मीडिया में चलाए थे, लोहरा समाज को पानी उठाने नहीं देता है। कितना दुखद बात है कि महतो समाज हम लोग को घृणित नजर से देखते हैं। आदिवासी समाज हमेशा अपने हक और अधिकार, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ता आया है। एक बार फिर झारखंड में आदिवासी उसी मोड में दिख रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों आदिवासी फिर से एकत्रित हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं? देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोगों को ब्राह्मणवाद ने हम लोगों को शोषण किया, फिर मुगलों ने शोषण किया, अब लगातार उसके बाद अंग्रेज ने शोषण किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया। अब सोच लिया है कि कुर्मी भाई लोग कि वो अंतिम बार हम लोग भी इसके साथ शोषण करके बेड़ा पार हो जाते हैं। तो कहीं नहीं कहीं हर सरकार, जो शासन करने वाली सरकार, आदिवासियों को एकजुट होने कभी नहीं दिया, शिक्षा से भी वंचित रखा। स्कूल है तो वहाँ टीचर नहीं है, ऐसी व्यवस्था करके रख के हम लोग को धोखे से इन लोगों ने अपना जल जंगल जमीन पर कब्जा करना ये लोग चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब जब हम लोग संगठित होने की कोशिश किए तब जो है कुर्मी लोग आगे आके खड़ा हुआ और हमें ब्लैकमेल करने का काम किया। यदि आज लगातार जयराम महतो कहते हैं कि नहीं, हमारा महतो कौम का ही लोग जो है झारखंड राज्य लड़के लिया, यदि शिबू सोरेन नहीं होता, शिबू सोरेन के साथ फौज नहीं होता, आदिवासियों का फौज नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि विनोद बिहारी महतो को और शैलेंद्र महतो को कोई पहचान बनता। तो ये सच्चाई है। इस सच्चाई को कभी जयराम महतो ने कहीं किसी पट पर बात रखा नहीं, बस यूं ही हमारे समाज को बरगलाने का काम किया है और अपने समाज को उससे ज्यादा बरगलाने का काम उन्होंने कर रहा है। उनका कहना है कि हम जो है वो आदिवासी पैदा हुए हैं, पिछले 75 सालों से हम जो है मांग कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले हम आदिवासी थे, हमको धोखे से आदिवासियों से निकाल दिया गया और झारखंड में जितना भी आंदोलन हुआ है उसमें महतो समाज जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देखिए, वो कभी आदिवासी था न आदिवासी रहेगा। आदिवासी को आदिवासी के माँ के कोख से पैदा लेना पड़ता है, बोलने से आदिवासी नहीं होता। भाई, उनको कैसे निकाल दिया गया? बहुत सारे आदिवासी समाज थे, उनको नहीं निकाला गया। तो कहीं नहीं कहीं वो आदिवासी समाज से किसी तरह का वो नहीं आते हैं, न वो उसका कल्चर है, न उसकी संस्कृति है, न उसकी रहन सहन है, न उसकी खान पीन है। कहीं से मैंने आदिवासी के साथ दूर दूर तक दिखता नहीं है कि वो आदिवासी है। अच्छा, उनका कहना है कि हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं, तो फिर आदिवासी समाज इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? बताइए, किसी का थाली का खाना अगर कोई छीनेगा, क्या वो आदमी चुप रहेगा? आदिवासी को जो सरकार के मार्फत जो आरक्षण मिला है, नौकरी का क्षेत्र में, पॉलिटिक्स का क्षेत्र में, और बहुत ऐसे सारी जो आदिवासी डेवलप के लिए उनकी योजना रहती है, उसमें उनको सींध मारना है, उनको हक अधिकार लेने का उद्देश्य से वो आदिवासी की मांग कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं है कि वो इस लड़ाई को जानबूझकर वो अपने लड़ाई को रखा है, और कहीं न कहीं ये कभी आदिवासी भाई लोग सक्सेस होने नहीं देगा। क्या कहेंगे तमाम आदिवासी समाज को जो आपको देख रहे हैं? आदिवासी को वही हम संदेश देंगे, आज समय आ गया है, पढ़ो और लड़ो। अगर नहीं पढ़ेंगे
और नहीं लड़ेंगे तो आपका हक अधिकार कोई भी छीन के ले जाएंगे। आज लोग इस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं और खास करके आज हम लोग का कुड़मी समाज के नेताओं का दिख रहा है। मैं अमित सिंह मुंडा, झारखंड आंदोलनकारी। आदिवासियों को अब एकत्रित होने का आवश्यकता क्यों पड़ रहा है? एक बार फिर से आदिवासी जुटान क्यों हो रहा है? देखिए, अगर किसी का घर में कोई सेंधमारी करेगा, अगर आपका घर में कोई सेंधमारी करेगा तो आप भी चुप नहीं बैठिएगा। उसी तरह आदिवासी समाज के ऊपर बहुत बड़ा सेंधमारी इसको बोलेंगे हम लोग, और ये सेंधमारी किया जा रहा है। आज विनोद बाबू जो जयराम महतो कहते हैं, खुले मंच में कहते हैं, विधानसभा में कहते हैं, खुले मंच में विधानसभा में जाके कहते हैं जयराम महतो, सुदेश महतो खुले तौर में पटरी में आ जा रहे हैं अपने समाज के लिए बचाने के लिए। तो क्यों नहीं हम लोग अपना आदिवासी समाज को बचाने के लिए क्यों नहीं हम लोग आए? आज जयराम महतो कहते हैं हम समाज के लिए सर्वप्रथम योगदान देंगे, तो हम लोग भी आदिवासी समाज को बचाने के लिए हम लोग योगदान दे रहे हैं और ये भरपूर प्रयास जारी रहेगा। आज विनोद बाबू के पुत्र सुपुत्र ने उन्हें बयान दिया है खुद मीडिया में आकर कि नहीं, महतो समाज ने उनको बढ़ चढ़ के झूठ मूठ का उसको एक उपाधि दिया गया है। विनोद बिहारी महतो कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह का फूट डालो, शासन करो और आदिवासी का हकमारी हो। उन्होंने खुद बयान दिया कि मेरे पिताजी जो थे वो कभी आदिवासी की मांग कदापि नहीं किए हैं। इस बात से महतो समाज से मैं यही कहना चाहता हूं कि उनके सुपुत्र का बातों का अवलोकन करना चाहिए और उनके विनोद बिहारी बाबू के रास्ते पर उनको चलना चाहिए, ना कि इन लोग का एक ही मकसद है। आने वाला दिन में परिसीमन होने वाला है, आने वाला दिन में परिसीमन होने वाला है। एक ही लक्ष्य है, हम लोग का आरक्षण चाहिए। आज मुखिया इन लोग नहीं है, वार्ड नहीं है। आज सबसे बड़ी अभी हम लोग का झारखंड में पेशा कानून लागू होने जा रहा है झारखंड में। आज पेशा कानून अगर लागू हो जाएगा, आज यही पेशा कानून का विरोध करने वाले महतो समाज जो उनके समाज के अध्यक्ष होते हैं ओहदा शीतल ओहदार जी, उन्हें खुले चुनौती आदिवासियों को दिया था। आदिवासी का वोट की दरकार नहीं है, आदिवासी का वोट की दरकार नहीं है। आज सुदेश महतो अगर सिल्ली विधानसभा से जीतते हैं, चाहे अमित महतो जीतते हैं, चाहे आने वाले भविष्य में अगर उनको क्या नाम है देवेंद्र महतो अगर जीतते हैं, तो आदिवासी समाज का योगदान रहता है, तभी जाके जीतते हैं। आज हमारे आदिवासी समाज को उन्होंने एक धक्का देने का काम किया है, इसे कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिन में अगर उन लोग मांग कर रहा है तो उनका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। आदिवासी था, आदिवासी कभी रहेगा न है और बनने भी नहीं देंगे। अच्छा, जैसे देखा गया रेल टेका के दिन जयराम महतो ट्रेन की पटरी पर उतरे थे, सुदेश महतो पटरी पर उतरे थे। आदिवासी समाज आज जो है पूरे राज्य स्तर पे, प्रखंड स्तर पे आंदोलन कर रहा है, लेकिन जो नेता हैं आदिवासियों के, जो बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, विधायक हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे इस मुद्दा में। किसी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। नहीं, बयान आया है, भले वो चुप रहे, ठीक ना, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं राजेश कच्छप जी को, खिजरी विधायक का। पहला वो विधायक है जो वो सामने मीडिया में आकर बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि कुड़मी महतो कभी आदिवासी नहीं थे। मैं उसका समर्थन करता हूं। बाकी विधायक का हम कह नहीं सकते हैं उसका अंदर में मन में क्या चल रहा है। हो सके उनको टिकट ना दिया जाए भविष्य में, ये भी सता रहा होगा, लेकिन विधायक समर्थन में है। इस चीज को मैं पूरी तरह से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। उसका साक्ष्य गवाह है हमारे खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी। अच्छा, झारखंड के जो लोग हैं, आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो हमेशा से भाईचारा के एक प्रतीक दिए हैं, हमेशा मिल के रहे हैं, चाहे वो महतो हो चाहे आदिवासी हो, हमेशा साथ में सब कुछ किए हैं, मिले हैं, सब कुछ साथ में रहे हैं, अपना जो समाज को है आगे बढ़ाने का काम किए हैं। लेकिन आज जो है आदिवासी और महतो समाज आमने सामने क्यों है? लड़ाई की स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, लड़ाई आपको जाननी होगी, ये लड़ाई किसने छेड़ा है, लड़ाई किसने छेड़ा है। अगला बार इन लोग रेल टेका आंदोलन किया था, हम लोग तो कुछ नहीं किए थे, लेकिन इस बार इनका समाज के अध्यक्ष से, नेता से, मंत्री से सारा चीज इन लोग लगे हुए हैं कि हम लोग को किसी तरह से हम लोग को आदिवासी बनना है। और इन लोग के समाज में साफ तौर पे कहा गया है, अगर कोई नेता मंत्री हम लोग के साथ में समाज में खड़ा नहीं होता है तो उनका पुरजोर विरोध करेंगे। इसलिए नेता मंत्री उन लोग का जितना भी है, हमारे
झारखंड से लेकर केंद्र तक जितना भी नेता मंत्री है उन लोग को खुला चुनौती समाज की ओर से दिया गया है। इसलिए मजबूरीवश उन लोग को आना पड़ रहा है और इन लोग खुला एकदम समाज को समर्थन कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इन लोग का एक ही मकसद है, आरक्षण पे निशाना है। और जिस दिन इन लोग आदिवासी बन जाएगा हम लोग, और इन लोग कहता है, अभी भी कहता है, आज आदिवासी समाज को हीन भावना से देखता है। आज दिल्ली में आप लोग मीडिया में चलाए थे, लोहरा समाज को पानी उठाने नहीं देता है। कितना दुखद बात है कि महतो समाज हम लोग को घृणित नजर से देखते हैं। आज हमारी गांव की घटना है, ग्राम सभा गांव के प्रधान किया जाता है, लेकिन कुछ महतो समाज है हमारे गांव के, हमें खुद मेरा गांव की बात बता दे रहे हैं कि वहां ग्राम सभा महतो समाज ने आयोजित किया था। उनका अधिकार नहीं है, हम लोग को अधिकार दिया गया ग्राम सभा में बैठने का। आदिवासी मूलवासी सभी लोग हम लोग एक जगह बैठते हैं, लेकिन उस सीट में सर्वप्रथम आदिवासी बैठेंगे, उनका कोई दायित्व नहीं बनता है। इसका हकमारी करने का एक ही नजर है, हम लोग को आरक्षण लेना है, नौकरी चाकरी लेना है और आरक्षण में घुसकर हम लोग सभी जगह ऊपर से नीचे तक हम लोग काबिज हो जाएं, यही मकसद है इनका। जो आदिवासी समाज देख रहे हैं आपको झारखंड के विभिन्न कोना से, उनके लिए क्या संदेश है? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज तक हम लोग सोए हुए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये कुर्मी समाज को, जिन्होंने, जो भी आदिवासी समाज आज तक जगे हुए थे, उन्होंने आप लोग को जगाने का काम किया और हम लोग अब जग गए हैं। कन कन छन छन और कान कान तक ये आवाज जा चुकी है कि कुर्मी महतो को किसी भी तरह का आदिवासी का आरक्षण लेने नहीं देंगे और जान जाए तो जाए, आदिवासी का हकमारी करने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है आदिवासियों का। मेरा नाम गणेश बेदिया। दादा, आज टाटी पंचायत के स्कूल मैदान में हजारों की संख्या में आदिवासी जुटे हैं। ये जुटान का क्या आज का महत्व क्या है? आज क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? सबसे पहले तो झारखंड एक्सप्रेस को हमारे तरफ झारखंडी जोहार, और आप मीडिया बंधु को हमारे तरफ से आदिवासी क्रांतिकारी झारखंडी हुर जोहार। आज ये संदेश देना चाहते हैं, आप लोग विवश और लाचार होके, आज आदिवासी समाज, पहले हम लोग जागे सोए हुए थे, लेकिन कुर्मी समाज ने जिस तरह का छेड़ के अभी जगा दिए हैं, हम लोग संपूर्ण झारखंड प्रदेश में आदिवासी जाग चुके हैं और हम लोग अपना हक अधिकार बचाने के चलते अब चरणबद्ध तरीका से अपना उलगुलान को के लिए आगे बढ़ चुके हैं, आंदोलन जहां तक कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे संवैधानिक हक अधिकार पर महतो कुर्मी के समाज के लोग जिस तरह के डाका मारने का काम कर रहा है, राजनीतिक के सहारा लेके, चाहे किसी कुर्मी समाज और कुर्मी समाज के जितने भी फौजी इतिहासकार है, कुछ नेता हैं कि उसके द्वारा, तथाकथित नेताओं के द्वारा जिस तरह से हम लोग को आदिवासी समाज के हक अधिकार को छीनने का काम, लूटने का काम कर रहा है, हम लोग लूटने नहीं देंगे। जिस तरह से देखा जाए अंग्रेज हुकूमत के सामने हमारे आदिवासी कभी झुका नहीं, तो कुर्मी के समाज के सामने क्यों झुकेंगे? इसी चलते आज चरणबद्ध तरीका से हम संपूर्ण झारखंड में हमारे 33 जनजातीय समाज के, आदिवासी समाज के लोग, आज हम लोग नया उलगुलान, बिरसा मुंडा की तरह हम लोग नया उलगुलान शुरू किए, सिद्धू कानू की तरह, चांद भैरव की तरह, शहीद जीतराम बेदिया की तरह से हम लोग एक हथियार उठाने का काम किए हैं और इस लड़ाई में हम लोग युद्ध स्तर तक लड़ेंगे। अगर जमीन से लेकर सदन तक जाने का अगर जाना पड़े तो हम लोग वहाँ तक जाने के तैयार रहेंगे, लेकिन कुर्मी समाज को किसी भी सूरत में हम लोग आदिवासी बनने नहीं देंगे। जबकि संविधान में कुर्मी समाज कभी आदिवासी है, न कभी था, न कभी रहेगा, लेकिन जिस तरह के आज हमारे आरक्षण पर नज़र है, हमारे नौकरी पेशा पर उन लोग का नज़र है, अभी परिसीमन होने वाला है उस पर नज़र है। आज जिस तरह का हम सरकार ने दिया है हमको ग्राम प्रधान बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए, वार्ड बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, संसद बनने के लिए जब दिया है, उसी और हमारे ज़मीन पर उन लोग का नज़र रखा हुआ है। इस चलते घुसपैठ करके ज़बरदस्ती आदिवासी बनने के लिए ये लग गए हैं और हम लोग जबरन ये आदिवासी बनने नहीं देंगे। वो लोग सोचता है, आजसू पार्टी सोच रहा है कि हम बीजेपी का घटक दल है, अगर केंद्र को अपना जन सलाह दिखाएंगे, कुछ करेंगे तो केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार मान जाएगी और हम आदिवासी में सूची में हम सूचीबद्ध हो जाएंगे। इस चलते इन्होंने रोल टेका आंदोलन, जौहर टेका आंदोलन कर रहे हैं। ये असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। अगर जायज में आप अगर आदिवासी है तो कोर्ट की न्यायालय में जाइए और वहाँ जाके आप ये अपना दस्तावेज ये कीजिए, लेकिन आप किसी आम जनता और सरकार, केंद्र सरकार के राजस्व को नुकसान करके आप आदिवासी नहीं बन सकते। इसका हम लोग पूरी विरोध करते हैं और हम हमारे संपूर्ण आदिवासी इसका विरोध करेंगे ही और किसी भी हाल में हम लोग आदिवासी बनने नहीं देंगे। चाहे जो होगा, अगर खून बहाना पड़े तो खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन कुर्मी महतो को कभी आदिवासी बनने नहीं देंगे।
मेरा नाम अनूप कुमार मुंडा हुआ। हाँ, मैं समाज सेवी के साथ साथ ग्राम सभा मंच रांची जिला का सदस्य हूँ।